किया हूँ जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य का राजधानी रेलवे से कोई संपर्क नहीं है। हाँ जी दोस्तों, भारत में त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जिसका राजधानी रेलवे से कोई संपर्क नहीं है। आगे दोस्तों, अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत का जो इंडिया नाम है वह सिंधु नदी इंडस के नाम पर पड़ा है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत जिसको हम लोग भगवान शिव के पर्वत के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे ही भगवान शिव का वास भी मानते हैं, वह तिब्बत में स्थित है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, जो बैकाल झील है वो दुनिया की सबसे गहरी झील है। हाँ जी दोस्तों, बैकाल झील को दुनिया की सबसे गहरी झील भी कहा जाता है। अगला हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी उसको हम लोग बांगड़ के नाम से भी जानते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसका जो दूसरा नाम है वो बांगड़ भी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जो गंगा नदी की लंबाई मानी गई है वो 2017 किलोमीटर है। अगला दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि भूकंप की जो तीव्रता जो हम लोग नापते हैं उसके लिए जो यंत्र यूज़ करते हैं वो यंत्र है रिक्टर। तो रिक्टर स्केल पे हम लोग भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। अगला दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वह है कि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। हाँ जी दोस्तों, जो भारत के राज्य है उनमें पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो देखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। हाँ जी दोस्तों, ये सभी जानते हैं और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वह यांगजी नदी है जो चीन में बहती है। तो यांगजी नदी जो चीन में बहने वाली नदी है वह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मालदीव की जो भाषा है वो कौन सी है। तो मालदीव की जो भाषा है वह दिवेही है। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो होता है वो जमुना हो जाता है। कश्मीर को हम लोग भारत का कश्मीर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। हाँ जी, जो यूरोप महाद्वीप है उसमें कोई भी रेगिस्तान नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ दोस्तों, जो अभ्रक धातु है वो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, उसका उत्पादक जो है सबसे बड़ा भारत ही है पूरे विश्व में। अगला, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में स्थित बैरन द्वीप तथा नारकोदम द्वीप पर ज्वालामुखी स्थित है। तो भारत में दो द्वीप हैं, बैरन द्वीप और नारकोदम द्वीप, और यहाँ पे हमारे ज्वालामुखी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि राजस्थान का जो एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है वो हमारा दोस्तों माउंट आबू है। हाँ जी दोस्तों, जो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है वो हमारा है माउंट आबू। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का जो 80% कोयला है वो झरिया या रानीगंज के खदानों से प्राप्त होता है। गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो भारत में जो गोंड जनजाति है वो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हाँ जी दोस्तों, जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि राजघाट बांध जो बेतवा नदी पर स्थित है। तो अगर हमारा ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कि राजघाट जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है, तो हमारा दोस्तों वो राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैरन द्वीप जो है वो किस द्वीप समूह में स्थित है। तो दोस्तों, जो बैरन द्वीप जो है वो हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें स्थित है। अगला दोस्तों पॉइंट है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अक्सर परीक्षाओं में देखा गया है कि भारत में समुद्री रेखा वाले राज्यों की संख्या जो है वह 9 है।
यानी जो समुद्री रेखा वाले राज्य हैं वह हैं 9। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है कि भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों जो भूकंप का अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि रिक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था। तो हाँ जी दोस्तों, जो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर थे उन्होंने ही रिक्टर स्केल का निर्माण किया था। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो हाँ जी दोस्तों, जो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान हैं उनको मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा भी कहते हैं या आइसोसिस्मल रेखा भी कहते हैं। इसके बाद हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों जो भारत है उसको 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी जो परत है उसको हम लोग भूपटल या फिर क्रस्ट भी कहते हैं। भूपटल या क्रस्ट जो है उस या भूप्रवाह के संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, जो भूपटल और भूप्रवाह के संपर्क क्षेत्र हैं उसको हम लोग मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। तो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी भूपटल और भूप्रवाह यानी क्रस्ट और जो अपर मेंटल है उसके संपर्क वाले क्षेत्र को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो यह है कि चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, जो चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान है उसको हम लोग शैलिकी कहते हैं या इंग्लिश में उसको पेट्रोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो यह है कि संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मात्रा में संपूर्ण पृथ्वी पे पाया जाता है तत्व वो है हमारा लोहा। अच्छा दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है धरातल पर पाए जाने वाले लंबे और संकरे पर्वतों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो धरातल पर पाए जाने वाले लंबे और संकरे पर्वत जो होते हैं उनको हम लोग पर्वत कटक या रिज कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो हाँ जी दोस्तों, जो सुपीरियर झील है और ये यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ती है, वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो यह है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि सांबर झील कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो सांबर झील है हमारी वो राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों काटोपैक्सी या फिर इक्वेडोर में यह स्थित है काटोपैक्सी पर्वत। यह सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है संसार का। अच्छा दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों जो एंजेला जलप्रपात है और यह वेनेजुएला में स्थित है। तो ये संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला दोस्तों जो अगला हमारा पॉइंट है वो है कि ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, जो ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न जो अंतर होता है या अंतर आता है उसको हम लोग ज्वारीय परिसर कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसको टाइडल रेंज भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो हाँ जी दोस्तों, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अच्छा दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल से हुई। तो दोस्तों जो ओटो स्मिड थे उन्होंने ही यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल से हुई। अच्छा दोस्तों जो अगला हमारा पॉइंट है वो है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो दोस्तों जो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो होता है वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों जो संसार की सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन झील। दोस्तों तो इसके बाद हमारा अगला भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो हाँ जी दोस्तों, जो पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की है। अच्छा दोस्तों अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों जो सार्क देश हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, उनमें जो सबसे घना आबादी वाला देश है वो है हमारा बांग्लादेश।
इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है। तो दोस्तों जो दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है वो है हमारा बांग्लादेश। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है। तो दोस्तों जो खिरगिज है वह हमारी मध्य एशिया की घुमक्कड़ी जनजाति है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि विश्व की किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। तो दोस्तों जो बुशमैन नाम के जो जनजाति है वो हमारी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। तो दोस्तों जो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग है वह हमारी एस्किमो जनजाति करती है। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों जो नॉर्वे की राजधानी है जिसका नाम ओस्लो है उसका जो प्राचीन नाम था वो था क्रिस्टीना। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि जायरे का आधुनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जो जायरे का आधुनिक नाम है वो है हमारा कांगो गणराज्य। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों जो बोत्सवाना लैंड है इसका जो प्राचीन नाम है वो है बेचुआना लैंड। जी हाँ दोस्तों, बेचुआना लैंड हमारा बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि किस देश का प्राचीन नाम का रामोसा है। तो दोस्तों जो प्राचीन नाम का रामोसा है वो ताइवान का है। अगला हमारा प्रश्न है कि एशिया का सब प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है। तो हाँ जी दोस्तों, जो एशिया का प्रवेश द्वार है वो हमारा तुर्की देश कहलाता है। तुर्की को हम लोग एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे अधिक व्यस्ततम व्यापारिक नदी है वो है राइन नदी। अच्छा दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है वह है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों जो विश्व में सबसे ऊंचा बांध है वो है रोगवंस्की तजाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, जो रोगवंस्की तजाकिस्तान में जो बांध है वो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों जो पेरिस शहर है वो हमारा सीन नदी के तट पर स्थित है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों जो फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह है वो हमारी गेरू नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है। तो दोस्तों जो जमशेदपुर शहर है वो हमारा स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर बसा है। तो हाँ जी दोस्तों, जो हमारा जमशेदपुर शहर है वो हमारा स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर बसा हुआ है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो हाँ जी दोस्तों, जो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन हमारा डेली ने किया है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले जो लैगून जो होते हैं उनको हम लोग बोट चैनल कहते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है। तो दोस्तों जो विश्व में सर्वाधिक लवणता है वो हमारी वान झील में पाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो हमारी पूर्वोत्तर भारत में होती है। हाँ जी दोस्तों, तो पूर्वोत्तर भारत में हमारी मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है। तो दोस्तों जो रबड़ है वह विषवतीय प्रदेश की प्राकृतिक उपज है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली वह हमारा भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली हमारा भूमध्य सागरीय प्रदेश का ही उदाहरण है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला जो पॉइंट है वह है कि उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। तो दोस्तों जो उष्ण मानसूनी प्रदेश है उसका सर्वाधिक जो विस्तार है वह हमारा एशिया में है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कि कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों जो कांगो घाटी है हमारी वहाँ पर विषवतीय जलवायु पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कि मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो मानसूनी प्रदेश है उसको हम लोग वृद्धिशील प्रदेश भी कहते हैं।
अच्छा दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों, जो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हमारा चीन है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया। तो दोस्तों, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पे जो रबड़ है वो हमारा अमेजन बेसिन से लाया गया है। अच्छा दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश जो है वो हमारा चीन में है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, जो इजमीर की घाटी है और जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह हमारी तुर्की में है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो चाय के निर्यात में भारत को जो कड़ी स्पर्धा देने वाला देश है वह है हमारा श्रीलंका। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों, जो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है वो हमारा बागवानी कृषि से है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए। तो दोस्तों, सघन खेती के लिए जो खेतिहर क्षेत्र है वो हमारा सिंचित होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जो अगला हमारा पॉइंट है कि संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों, संसार में तांबे का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो हमारा अमेरिका है। अच्छा दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो हमारा एंटवर्प है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, जो विश्व का बृहत्तम यानी सबसे डेंस मत्स्य आहरण क्षेत्र है वो हमारा है ग्रैंड बैंक। अच्छा तो दोस्तों, हम लोग का जो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक भूगोल से के प्रश्नों से को लिया गया है और इसके आगे के प्रश्न को आप पार्ट 2 में देखना ना भूलिए। ये तो जो दोस्तों प्रश्न है ये यूपीएससी तथा अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे गए हैं और इनको छांट के आपके लिए लाया गया है। तो दोस्तों, इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ कि इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।